शुद्ध ब्रह्म तो शब्द शक्ति है, द्रव स्रोत। आत्म ब्रह्म निज ध्रुव आत्मा। ब्रह्मा ब्रह्म जो लोक में जगत करता ईश्वर कहा जाता वो ब्रह्मा लौकिक। शून्य ब्रह्म जो शून्य ब्रह्म है, शून्य ब्रह्म का तात्पर्य आत्म ब्रह्म से है। कैसा आत्म ब्रह्म? शून्य सुखम स्त्री रहितो हम, पुरुष रहितो हम, नपुंसक रहितो हम, त्रिंच रहितो हम, देव पर्याय रहितो हम, मनुष्य पर्याय रहितो हम, नारकी पर्याय रहितो हम, त्रिंच पर्याय रहितो हम, स्पर्श रहितो हम, गंध रहितो हम, वर्ण रहितो हम, बण रहितो हम, रस रहितो हम, लिंग रहितो हम, लिंग रहितो हम। तुलसीदास ने एक शब्द पकड़ा, देखो राजेश भाई, देखो तुलसीदास ने एक शब्द पकड़ा। देखो द्रव्य दृष्टि तो सबको पकड़ना पड़ती है। कर्ण रहितो हम, पैर रहितो हम, हाथ रहितो हम, सिर रहितो हम, उपस्थ रहितो हम, जनेन्द्रिय रहितो हम, रसनाइंद्रिय रहितो हम, सोहम। बिन पग तलहे सुनहि बिन काना, वो ईश्वर की, यहां ब्रह्म से ब्रह्म नहीं लेना, यहां ब्रह्म नहीं आत्म ब्रह्म, शुद्ध सिद्ध पर्याय, केवल ज्ञान गुण से युक्त आत्मा। सिद्धालय में पैर नहीं है, कान नहीं है, मतलब कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियातीत, शरीरातीत, फिर भी जगत को जान रहे हैं, फिर भी जगत को देख रहे हैं, फिर भी जगत को जान रहे हैं, फिर भी जगत को देख रहे हैं, और जगत से शून्य है, फिर भी जगत में है, जगत है। लोक उनमें नहीं है, बेशम में लोक है, विभार से लोकाकाश में है, निश्चय से आत्म लोक में है, सारे जगत से शून्य है, सारे जगत से शून्य है, सारे जगत से शून्य। तात्पर्य मैं पर चतुष्ट से शून्य हूं, सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव मेरे में है, इसलिए मैं अशून्य हूं। पर द्रव्य पर भाव पर काल पर स्वभाव मेरे में नहीं है, इसलिए मैं शून्य हूं। और जो इंद्रिय आदि है, ये द्रविंद्रियां, ये पौद्गलिक है, पुद्गल पिंड है, वे आत्म ब्रह्म नहीं है। अच्छा, दूसरी दृष्टि, मैं मात्र शून्य हूं, मैं चिद्भूत हूं और मेरे में कुछ भी नहीं है, मैं पर से शून्य हूं, मैं निज में लीन हूं, निज की लीनता ही शून्य स्वभाव, तो शून्य ब्रह्म। अब देखना भैया कहां कहां लोग स्पर्श करते हैं। बौद्ध दर्शन में शून्य एकांत है, बौद्ध दर्शन में शून्य एकांत है, शून्य अद्वैत, शून्य अद्वैत, विज्ञान अद्वैत, शून्य अद्वैत, चित्र अद्वैत,
जितने दर्शनों की व्याख्या होती है सब भारतीय दर्शन है। भारत के बाहर तो मौज मस्ती में रहने वाले लोग रहे हैं, कोई दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाए इतना गहरा। दार्शनिक चिंतन नहीं कर पाए इतना गहरा भाई। तो सठ दर्शन है, सठ दर्शन की जब भी चर्चा आती ना तो यानी भारत के बाहर के एक का नाम नहीं आता, ध्यान रखना आप। सांख्य, मीमांसक, वैशेषिक, नैयायिक, जैन, बौद्ध, चार भाग, ये सब भारतीय दर्शन है, इसके बाहर एक भी नहीं है। और जितने बाहर के आए हैं वो इनके अंतर्गत नहीं है। इसलिए आप भारत के प्राचीन इतिहास में, प्राचीन दार्शनिक विषय में जब भी व्याख्या करोगे तो आपको अन्य जितनी मान्यताएं हैं वे एक भी न तुमको वेद में मिलेंगी, न पुराण में मिलेंगी, न यानी आगम में मिलेंगी। क्या बाहर का होने पर भी दीर्घ समय से है, इसलिए ध्यान दो। कहां हो? शून्य। क्या? और जो आत्म ब्रह्म है, बुद्ध का जड़ शून्य, बुद्ध का जड़ शून्य, उसे यहां कोई प्रयोजन नहीं है। आत्म ब्रह्म की लीनता, आत्म ब्रह्म की अनुभूति ही शून्य स्वभाव है, कथनचित पर्यायवाची नाम है। इसलिए भैया जब मात्र ब्रह्म स्वरूप में आते हैं तो जगत के देवी देवता परमेश्वर तीर्थंकर इन सब से भी हम शून्य हो जाते हैं। जब योगी स्वरूप में लीन होता है, स्वरूप में लीन होता है तो अपने आप को परमात्मा से भी दूर देखता है, क्योंकि मां का, पिता का अनुराग का आनंद तो आ सकता है, मां का, पिता का अनुराग का आनंद तो आ सकता है, पर बेटे तेरे निज की अवस्था का आनंद तेरे में ही आता है। मां का हाथ बेटे के सिर पर रख जाए तो बड़ा आनंद आता है, पिता का दुलार मिल जाए बड़ा आनंद आता है, लेकिन इन सब से भिन्न निज के स्वभाव का जो आनंद है इन रागों से भिन्न है। आइए पुनः आकाश, वकील साहब समझ में आया? आकाश अमूर्तिक, शब्द मूर्तिक। ये भाई को मैंने इसलिए खड़ा किया था कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए, उसने यूं कहा तो मैंने इससे पूछ लिया था, फिर कैमरे क्यों लाए के बैठे हो? मित्र, अपने कैमरे में सुनना भाई, अपने कैमरे में इस हाल में जो नहीं दिख रहा है उसका फोटो निकाल के दिखाइए मुझे। मतलब उसमें मैं नहीं आना चाहिए, उसमें वकील साहब नहीं आने, एक कोई पुरुष स्त्री नहीं आना चाहिए आपके कैमरे में, और जो दीवार है जो भवन की मंदिर की है ना, ये भी नहीं आना चाहिए, जितनी इसमें फोटो वगैरह लगी कुछ भी नहीं आना चाहिए, छत भी नहीं आना चाहिए, जमीन भी नहीं आना चाहिए, जो बीच में जहां तेरा कैमरा रखा हुआ है ऐसे खुले आकाश का फोटो चाहिए। निकालो भाई, तुम दो में से कोई तो निकालो। भैया तू निकाल लेगा? मित्र तेरे कैमरे की क्या शक्ति तीर्थंकर के कैमरे में भी नहीं आएगी। बस तो क्या आएगा? बोले जो है सो वही आएगा। तीर्थंकर भी अपने केवल में जानेंगे तो आकाश के किस आकार को जानेंगे? अरे जैसा है वैसे जानेंगे। अच्छा तुम खींच के देखो तो भैया, जाता क्या है भाई? पैसा देगी राजेश, छतरपुर समाज देगी, तू तो खींच, तेरा क्या जाता है? हो ज्ञानी आग्रह भैया,
तुझे इंदौर वाले देंगे, तू तो खींच के तो देख। ओह भैया, जो मैं कह रहा हूं वो आ रहा कि नहीं? हाँ दादा सुनो, यही तो मैं कहना चाहता हूं। जो शब्द को आकाश का धर्म कहा गया है उसकी व्याख्या चल रही है। जो आकाश किसी से बाधित नहीं होता, आकाश किसी को बाधित नहीं करता है। तो ज्ञानियों, पर जो शब्द है वो कैमरे में पकड़ा जा रहा है, देख लो। वो आकाश को नहीं पकड़ पाया, पर शब्द को पकड़ रहा है। जैसा मैं बोल रहा हूं, मैं भूल जाऊं बाद में भले, लेकिन ये नहीं भूल पाएगा। बोले महाराज इसको मालूम 2 साल पहले क्या बोला था, वो भी इसके पास सीढ़ियां रखी होंगी। भाई ये युग बहुत मशीनरी युग है, इसमें साधु पुरुषों को, नेताओं अभिनेताओं को बड़े संभल के बोलना चाहिए। पेन में भी कैमरा होता है मित्र। तो मतलब समझना, आकाश को बांधा नहीं जा सकता, आकाश को पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन शब्द को बांधा जा रहा है, शब्द को पकड़ा जा रहा है। और जिसे बांधा जाता है, जिसे पकड़ा जाता है, वो अमूर्तिक नहीं होता है, मूर्तिक होता है। समझ में आ रहा ना? आपको लग रहा है कि तुम प्रवचन सार सुन रहे हो। यहां इस प्रवचन सार के नियोग से पता नहीं देश के कितने दर्शनों के पक्षों को तुम समूह रूप से समझ रहे हो राजेश भैया। अब देखना, वो जो शब्द है, आकाश किसी को मारक नहीं होता, ध्यान रखना। आकाश किसी को मार नहीं सकता मित्र। शब्दों के बल पर लोगों की मृत्यु हो जाती है। शब्दों से बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं, सेना निकलती है, वो उनके घोड़ों की टाप से, अथवा पदाती जो सैनिक हैं उनके जूतों के टाप से, उनकी आवाज से पुल टूटने की सामर्थ्य रहती है। और मित्र आपको मालूम होना चाहिए माताओं, किंचित भी तुम्हारे अंदर करुणा कहीं बैठी हो तो आज से थोड़ा धीमे बोलना सीखो, ज्यादा डाटा डूटी मत करो, सीखो। ये आजकल हृदय की धड़कनें कमजोर हो गई है और तुम्हारा एक शब्द किसी ने सुना वहीं गर्दन लटक गई। एक विद्वान को एक व्यक्ति ने थोड़ा जोर से बोल दिया, कहा नहीं आशीष भाई, दुर्ग की घटना है। एक विद्वान को एक सज्जन ने थोड़ा जोर से बोल दिया कि पंडित जी आप तो ऐसा बोलते रहते हो। इतना शब्द सुना कि उनको अटैक हुआ, वहीं गर्दन लटक गई, गए। अब यदि आप उसी समय आयु क्रम को मानते हो, फिर तो आपकी मानसिकता में अकाल मरण नाम की वस्तु ही नहीं बचेगी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए, सत्य महामंत्र पर जोर देना, सत्य अनुरोध पर जोर देना और शब्द की शक्ति को देखना। शब्द तुम्हारे लिए संक्लेशता का भी कारण बनता है, शब्द तुम्हारी विशुद्धि का भी कारण बनता है। आयु पूर्ण हुई है तो फिर तो व्यक्ति जहर भी खा लेता तो कहेगा बोले यही आयु पूर्ण हो गई होगी। ये हो गई होगी का निर्णय तो केवल ही करेगा। हो गई होगी का निर्णय कौन करेगा? केवल ही करेगा। पर केवली भगवान ने श्रुत में कहा है, संक्लेशता से, विष के खाने से, श्वास के निरोध से, श्वास के निरोध से, भोजन के निरोध से, हिम की वेदना से, उष्णता की वेदना से, यानी रक्त के क्षय से इस जीव का आयु क्रम क्षीण हो जाता है। आपका शब्द सुना, जीव को संक्लेशता बढ़ी। दूसरी बात, शरीर, ओ भाई शेष सागर जी सूचना 5वें अध्याय से, सुख दुख, जोर से बोलिए, जोर से। हे मित्र, मुझे लगता है कि जो प्रवचन सार की वासना चल रही है, ऐसे वर्षों तक तत्वासूत्र की वासना की आवश्यकता है, और खास करके 5वें अध्याय की। जो 5वां अध्याय लोगों को शुष्क लगता है वही सबसे सरस है। भैया अब इन्होंने सूत्र सुनाया, सुख दुख, जीवित मनोग्राह्य, सुख
दुख जीवन मरण रूप उपकार करता है पुद्गल। तो शब्द पौद्गलिक है, उससे श्वेत सागरी सुख हो सकता है कि नहीं? निमित्त कथन। दुख हो सकता है कि नहीं? निमित्त कथन। जीवन हो सकता है कि नहीं? निमित्त कथन। मित्र मरण हो सकता है कि नहीं? निमित्त कथन हो सकता है कि नहीं? इसलिए जब भी तत्व की निर्णय करो, इस मस्तक को पूरे आगम की पूरी जितने सूत्र ना, सीढ़ी में तो कितने से आएंगे, सब मस्तक में भर के रखो, किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। और शेष सागर जैसे लोग कहां प्रश्न करने। अब भाई ये देख लो, शब्द के माध्यम से मृत्यु हो सकती है। बोली को लोक में कहा जाता गोली से बड़ी बोली, लोक में भी कहा जाता है बोली से बड़ी, गोली से बड़ी बोली। एक शरीर में घाव करती है, हृदय में घाव करती है शब्द। इसलिए भैया हम तो तुम सबसे ज्ञानी कहते, कोई से सुअर नहीं कहते, कोई से गधा नहीं कहते, मात्र ज्ञानी बोलते हैं। अच्छा बोलो ना। देखो अपने एक बात सीख, राजेश बताऊं? अरे बता देना चाहिए, हो सकता है तुम भी स्वीकार कर लो भैया। अच्छा खाओ, अच्छे रहो, अच्छा बोलो, मीठा खाओ, मीठे बोलो और मीठे रहो। बुंदेलखंडी में कहो, नोने रहो, नोने खाओ, नोनी कहो। समझ में आई आप लोगों को कुछ? बुंदेलखंडी भाषा आपकी तो जन्मजात भाषा भैया, अपन तो सीख गए। नोने नोने, नोने नोने, ओ यानी भिंडी, नीके नीके, नीके नीके, नोने नोने, अच्छी अच्छी, मतलब अच्छा बोलो, अच्छा भोजन करो, अच्छा भाषण करो, जिससे लोगों को विकार ना आए। हो शब्द ब्रह्म। ए भाई बातें प्रारंभ मत करो, मेरे से पूछो जो कुछ पूछना है। चार मुक्का दे दे आदमी किसी को तो उतना शरीर न टूटे, और किसी ने चार बातें उल्टी सुना दी ना, वही उसके पूरे शरीर की शक्ति छीन हो गई। इससे अप्रमेय सागर, न कोई को उल्टी सुनने, न कोई को सुनाने, न टेंशन लेना, न देना, क्योंकि मगन रहना, मगन रहना। जोर से बोलने पर माइक भी फट जाता है, जोर से सुनने पर वकील साहब कान के पर्दे फट जाते हैं। और आप स्वयं जोर से बोलोगे तो कफ की वृद्धि होती है। मैं आयुर्वेद से बोलता हूं, अधिक बोलने से और जोर से बोलने से कफ की वृद्धि होती है और कंठ का सुर भंग होता है। वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा से रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक दिनांक 4 जून से 9 जून 2016 के मध्य होने जा रहा है।